जय श्री गणेश। विनायक चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। यह पर्व हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उनकी पूजा करने से लोगों की बुद्धि का विकास होता है और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी नई शुरुआत के देवता हैं, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 1 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 11:38 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत इस बार 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार को ही रखा जाएगा और 2 फरवरी दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। आइए हम विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। गणेश जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें चंदन, रोली, सिंदूर आदि से सजाएं। गणेश जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गण गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी को अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51, 108 दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनको मोदक का भोग अवश्य लगाएं। अंत में गणेश जी की आरती करें और लोगों को प्रसाद वितरित करें। पूजा के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें। विनायक चतुर्थी पर किसी की निंदा या चर्चा न करें, किसी भी व्यक्ति से गुस्सा न करें और झूठ न बोलें। मांसाहार से परहेज करें और प्याज और लहसुन का भी सेवन न करें। अपने मन में नकारात्मक विचारों को लाने से बचें। विनायक चतुर्थी में व्रत में क्या खाएं जानते हैं। फल, आप विभिन्न प्रकार के फल जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा आदि खा सकते हैं। दूध, सूखे फल, कट्टू के आटे से बनी हुई खिचड़ी या पूड़ी खा सकते हैं और व्रत में सेंधा नमक का ही उपयोग करें। किसी भी व्रत को तोड़ने के लिए, उसका पारण करने के लिए एक निश्चित विधि होती है। यह विधि व्रत के प्रकार और धर्म पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं व्रत का पारण कैसे किया जाता है। व्रत तोड़ने से पहले स्नान करके शरीर को शुद्ध किया जाता है। जिस देवता का व्रत रखा गया हो उनकी पूजा करें, देवता की आरती करें। पारण का समय आने पर प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में आमतौर पर फल, दूध, दही आदि शामिल होते हैं। पारण के समय यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को दान दें। पारण के समय सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध, दही आदि। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके किया जाता है। आइए हम विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। उसके बाद माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिए कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर पर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद में युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्होंने ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुँह करके सोती है। अंत में एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुँह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी इस शिशु के हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर में जोड़ दिया। इस प्रकार से गणेश जी का पुनः जन्म हुआ। इस कथा के अनुसार गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिव जी को अपने घर में प्रवेश करने से रोककर सभी प्रकार के विघ्नों को दूर किया। आप भी ये विनायक चतुर्थी व्रत जरूर करें और ये कथा जरूर श्रवण करें। जय श्री गणेश।